हाय दोस्तों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो है सेट का लेक्चर नंबर 4। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है यार इस टॉपिक में। तो मैं बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या होता है यार ये सबसेट, क्या होता है सुपर सेट, क्या होता है पावर सेट। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। पेन और कॉपी निकाल लो, घर का एक कोपचा पकड़ लो, कान में लीड लगा लो और अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड करो। कॉपी में जो चीज मैं बोल रहा हूँ नोट करने को, उसे नोट करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार सबसे पहला टॉपिक है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इफ ए एंड बी आर टू सेट, अगर ए और बी हमारे दो सेट्स हैं, और सेट ए को मैं सेट बी का सबसेट जब कहूंगा जब एवरी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी में पाया जा रहा है तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको रीड कैसे करेंगे बच्चों, ए इज द सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल से समझो बच्चों, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला एक बी सेट है जो कि है आपका 1, 3 और 5। ठीक है, ये एक बी सेट है, और मैंने एक ए सेट ले लिया जो कि है आपका 1 और 3। तो ध्यान से देखो, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है। 1 और 3 बी में भी आएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझ आया। जैसे मैं एक और सेट ले लू, जैसे मैंने ले लिया सी सेट। ठीक है, मैंने ले लिया एक सी सेट जो कि है आपका 5। तो आप देख सकते हो कि इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो क्या कहूंगा यार कि सी इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, एक मैं दूसरा सेट लेता हूं, जैसे मैंने एक डी सेट ले लिया जो कि है आपका 1, 2 और 6। तो क्या ये सबसेट है, आप देख रहे हो 1 है पर 2 नहीं है, 6 भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यार कि डी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो बच्चों इतनी बात समझ आई, सबसेट किसे कहते हैं। आपको ये चेक करना है क्या जिस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में है, 1, 3, 1, 3 हैगा, तो बी, ए को मैं क्या बोलूंगा, बी का सबसेट बोलूंगा। समझ आई। इसको और एग्जांपल से समझेंगे, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं और बातें करते हैं कि ये सबसेट सुपर सेट होते क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है यार, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, इफ टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी आर सच दैट A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B। समझ नहीं आया। और ये दूसरा पॉइंट क्या है, लिखवाते हैं, रुको जरा सब्र करो। ये क्या कह रहा है, इसका एग्जांपल समझो। मान लो मैंने एक सेट ले लिया B जो कि है आपका 2, 5 और 7। ठीक है, और मैंने एक A सेट ले लिया जो कि है आपका 2 और 7। तो क्या मैं ये देख पा रहा हूं, देखो ए में जो एलिमेंट है 2 है, 7 है, इसमें भी है 2 और 7। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। बच्चों इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। आप इसको ऐसे लिखोगे, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे। तो यार मैं कैसे समझूंगा, मैं अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूज रहता था कि कैसे लिखना होता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज ऑलवेज राइट। देखिए ना फिल्म बॉस, उसमें एक डायलॉग है, द बॉस इज ऑलवेज राइट। बस इस चीज को याद रखो कि बी एक तरीके से बॉस है ना ए का, मतलब बी के अंदर इससे ज्यादा एलिमेंट है और ए जो है वो इसी का ही पार्ट है। तो बॉस को हमेशा किधर रखना है, राइट साइड रखना है। ठीक है, बॉस को राइट साइड रखना है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूं कि ए बी का सबसेट है, हाँ, और मैं देख पा रहा हूं कि ए जो है वो बी के बराबर भी नहीं है। अच्छा, तो अगर मतलब ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर बिल्कुल। बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है अगर अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बी जो होगा ना बच्चों वो ए का सुपर सेट होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे यार, सुपर सेट बोलेंगे। तो ये याद रखना, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। याद समझ आया। क्या याद रखना है बच्चों, क्या कह रहा हूं कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है,
तो बी जो है वो ए का क्या कहलाएगा बच्चों, सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, बी जो है वो ए का सुपर। समझ आया प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर देखते हैं। इम्प्रॉपर क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं, जिसमें एलिमेंट सेम हो। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एक एलिमेंट एक सेट ले लिया ए बी सी, और एक दूसरा सेट ले लिया बी जो कि आपका बी ए सी। ठीक है यार, मैंने बताया था ना आगे पीछे सेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देख पा रहा हूं कि ए जो है ना यार वो बी के बराबर है ना, ए बी बी सी सी, तो ए बी के बराबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ए जो है वो बी का सबसेट है, या ये भी कह सकता हूँ बी जो है वो ए का सबसेट है ना। यहाँ पे तो दोनों चीज ट्रू है ना, चाहे मैं ये कह सकता हूँ ए बी का सबसेट या बी ए का सबसेट। तो यहाँ से मैंने क्या समझ लिया कि ये जो ए और बी है, ए एंड बी जो है वो हमारे क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है ना। जब दो सेट इक्वल होंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर कहलाएंगे। समझ आया बच्चों, मतलब इम्प्रॉपर सबसेट कब दिखेंगे, जब हमारे पास दो इक्वल सेट्स हो रखे होंगे और उसके अलावा अगर अनइक्वल है तो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। समझ आया, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्लियर है। ठीक है, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यार याद होना चाहिए सबसेट के लिए क्या क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए सबसेट के लिए। क्या कह रहा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो हर सेट होता है ना, कोई सा भी सेट ले लो, वो खुद का सबसेट होता है। अरे यार ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए सेट है जो कि है 1 2 3 है ना, एक बी सेट है कह रहा है 2 1 3। तो यार ये दोनों इक्वल है, ए और बी इक्वल है, यानी कि यार मैं इस बी को ए ही तो कह सकता हूँ। मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है ना, नाम अलग दे रखे हैं, ये दोनों एक ही सेट है। तो ये याद रखना है कि हर सेट वो खुद का सबसेट होता है। मतलब खुद का सबसेट मतलब देखो, इसकी मदद से मैंने एक दूसरा सेट बना दिया ना, इसकी मदद से 1 2 3 जो एक अलग सेट था, इससे मैंने दूसरे नाम का सेट बना दिया जिसमें 2 1 3 ले लिया, पर बात तो एक ही है ना। तो ये समझना है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अगली बात करते हैं, इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट दे आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। यार इसकी बात तो हम कर चुके हैं कि अगर दो सेट है वो इक्वल है, मैंने बताया था इक्वल सेट है, तो वो दोनों क्या कराएंगे, एक दूसरे के इम्प्रॉपर सेट कहलाएंगे। और यहीं पे अगर हमने प्रॉपर पढ़ा था उसमें क्या था, अगर दोनों अनइक्वल है और ए जो है वो बी का सबसेट है, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट, और बी ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट, है ना। इसके बाद इसकी बात करते हैं, एवरी सेट हैज ओनली, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट, और जो कि है वो खुद। सही बात है यार। यार इम्प्रॉपर सेट किसे कहते हैं, जब दो सेट इक्वल होते हैं, तो इसके इक्वल यही तो है, मतलब वो खुद ही तो है उसके इक्वल। समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं मेरे इक्वल क्या है, मैं खुद हूं, क्योंकि मेरे अलावा और कोई थोड़ी ना है। समझ रहे हो, तो उसके अलावा वो खुद है, बस नाम बदल दिया 1 2 3 2 1 3, बात एक ही है। तो ये याद रखना है, हर सेट का एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है और वो खुद होता है। ठीक है, ये याद रखना है यार इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है यार, फाई, है ना। एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है, फाई, है ना, जिसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट कह लो या नल सेट कह लो, है ना, बहुत सारे नाम है, वॉइड सेट कह लो, नल सेट कह लो, फाई को कहते हैं। ठीक है बच्चों, एन एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट। ये याद रखना है कि एम्प्टी सेट ना बच्चों, ये वन मार्कर में आ सकते हैं चीजें। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। मतलब एम्प्टी सेट जो होता है वो सब सेट का क्या होता है, प्रॉपर सेट होता है। मतलब प्रॉपर मतलब वो इक्वल नहीं होता, समझ रहे हो, सबसेट तो होता है, पर मान लो एक सेट है ए जो कि है 1 2 3, एक दूसरा सेट है बी जो कि है 5, तो मैं क्या कहूंगा, बी जो है वो ए का सबसेट है, पर बी जो है वो ए के इक्वल नहीं होगा, तो प्रॉपर सबसेट होगा ना बच्चों, प्रॉपर सबसेट होगा, और क्या होगा, वो उसके इक्वल नहीं होगा। छठे पॉइंट की बात करते हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बच्चों अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, ऐसा समझ लो हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो दादाजी है सबके। मतलब जितने भी सेट है ना, आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसी वीडियो में यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मतलब एक पर्टिकुलर सेट ले रखे हैं, उनसे भी एक बड़ा सेट, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, मतलब मान लो 4 5 सेट है, जैसे मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया 2 5 6। अब मैं बोलूंगा एक मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 1 से 10 तक गिनती है यूनिवर्सल सेट में, उसी में से तो ए सेट और बी सेट बने हैं। समझ रहे हो,
तो U जो है वो इन दोनों का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, A और B का। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो, हर सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अभी इसको यार याद कर लो, ठीक है, जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जब इस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाली पॉइंट की हम बात कर चुके हैं। अगर x y का सबसेट है और y x का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है, x और y हमारे क्या है, बराबर है, और ये का क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। समझ आई? तो इस पॉइंट को नोट करो, याद करो एक एक पॉइंट, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, नोट कर लो। बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट का, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। मान लो मैंने एक ए सेट ले लिया 1 और 3। ठीक है, मैं कह रहा हूं इस ए सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका अगर मैं अगर नंबर ऑफ सबसेट लिखूं, अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट लिखूं इस ए सेट के, तो क्या क्या हो सकते हैं यार। हमारा 1 हो सकता है ना, 2 हमारा 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और हमारा मैंने बोला था ना 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, तो 5 हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, और मैंने बताया था कि ए जो वो सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है, याद है। 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, और वो सेट जो है वो खुद भी खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं एक बी सेट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट क्या है हमारे यार, 4। अब मान लो मैंने एक बी सेट ले लिया जो कि है आपका 2, 5 और 7। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसके लिख के दिखाओ सबसेट, तो आप कैसे लिखोगे यार, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे यार, 5 होगा एक, तो 5 सबका होता है, और क्या होगा 2 होगा, और क्या होगा 5 होगा, और क्या होगा 7 होगा। अच्छा, और क्या होगा 2 5 का बना लो, एक 2 5, एक 5 7 का बना लो, एक 2 7 का बना लो, और एक हमारा ये खुद पूरा होगा। ठीक है, तो यार अगर मान लो इसमें तो 3 है, हमने इतने सारे लिख दिए, नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 8। अब मान लो आपको कह दिया कि एक सेट है जिसके अंदर हमारे 6 एलिमेंट्स है, तो क्या हम सबके सेट्स बनाते फिरेंगे हैं। तो कुछ तरीका तो होगा इसको बताने का। तो बच्चों यही आपको याद रखना है कि अगर कोई सेट है ए और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो है एम। क्या कह रहा हूं, अगर कोई सेट है ए और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरे यार समझ नहीं आया। जैसे देखो सेट ए है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में क्या है 2। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में क्या है 3। तो वही कह रहा हूं, अगर कोई सेट ए है उसके अंदर एम एलिमेंट है, तो हमारा नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे हमारे 2 की पावर एम। खत्म। इसको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। स्टार बना के इसको नोट करके इसको लर्न कर लो, आपका काम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया एक सेट ए है, उसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे हमारे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे हमारे 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 क्या होता है 64। ठीक है, तो 64 सबसेट होंगे। आप उसको लिखते फिरोगे क्या, नहीं। ठीक है, तो आपने बता दिए कि एक सेट के जिसके 6 एलिमेंट है उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 64 सबसेट बन सकते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। एक नंबर का सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है बच्चों, इसको जरूर से नोट करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नंबर ऑफ अगर मेरे को बताना है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा। तो जितना है उसमें से एक माइनस कर दो, सोच के बताओ यार। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, वो सबसेट का खुद एक इक्वल सेट नहीं होना चाहिए। हर सेट का इक्वल सेट कितना होता है, एक ही तो होता है। तो उस एक को माइनस कर दो, जो बच गए वो हमारे क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। और वो देखो ना, इस अगर मेरे को इसको प्रॉपर बनाना है तो इसको हटाना पड़ेगा ना, तो बचे कितने 3। अगर मेरे को इसको प्रॉपर बनाना है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो हर बार उस सेट को हटाना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 7। तो प्रॉपर के लिए क्या करना है, एक माइनस कर दो, और नंबर ऑफ सबसेट के लिए 2 की पावर एम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ से एक मार करके सवाल बनते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना है। सबसेट 2 की पावर एम, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर एम माइनस 1। ठीक है, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो। लास्ट टॉपिक पावर सेट। पावर सेट कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल आपको वो टॉपिक समझ आ गया, नंबर ऑफ सबसेट वाला।
तो आपको इसको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल समझते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं यार। देखो जैसे मैंने कह दिया आपको एक सेट है ए जो कि आपका 2 और 5, ठीक है। बोला इसके सबसेट लिख के दिखाओ यार, नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे इसके, बताओ। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m है ना, 2 की पावर m, और नंबर ऑफ m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, यानी कि 4 सबसेट होंगे। अगर मैं आपको बोलूं लिख के दिखाओ तो उसे हम कैसे लिखेंगे, एक 5 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा, और एक हमारा क्या होगा, वो खुद होगा, है ना यार। बस ये क्या है, इन सारे सबसेटों का एक सेट बना देने को क्या बोलते हैं यार, पावर सेट कहते हैं। इन सारे सबसेट, ये सारे सबसेट जो हैं इनका क्या बना दो, एक सेट बना दो। ये देखो सेट कैसे बनता है, सारे एलिमेंट्स को लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो, करली ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट बन गया। समझ आया। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया बी, सपोज करो बी ले लिया, जो कि है आपका 3, 5 और 7। आपको बोल रहा है इसका पावर सेट बना के दिखाओ, तो इसके यार नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगी, 2 की पावर m, यानी कि m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। उन्हें लिखना क्या है, 5 होगा, 3 होगा, है ना, 5 होगा, 7 होगा, और क्या होगा, 2 2 के जोड़े बना दो, 3 5 होगा, और क्या होगा यार हमारा 5 7 होगा, और क्या होगा यार हमारा 3 7 होगा, और लास्ट में क्या होगा, सारे होंगे, है ना। प्रैक्टिस से आपको ये सारी लिखने आ जाएंगे। अब इनका क्या करना, पावर सेट बनाना है ना इस बी का, क्या करो, सारे एलिमेंट्स को लिख दो, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, सारे एलिमेंट को लिख दो, 5 3 5 7, है ना, 3 5 5 7 3 7, और लास्ट में क्या रह गया, 3 5 और 7। देखो मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, कॉमा से सेपरेट कर लिए, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया, सेट बी के पावर सेट बन गए। कुछ भी नहीं है, सबसेट का सेट बनाने को पावर सेट कहते हैं। सबसेट तो लिखने आ ही गए, नंबर ऑफ सबसेट भी निकालने आ गए, 2 की पावर m, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, है ना। ज्यादा इंग्लिश नहीं, अरे यार क्या है कि बी के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसे 2 की खोपड़ी पे चढ़ा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, पावर निकाल दो। तो ये आ गया, नंबर ऑफ सबसेट लिख दो और उनका ये एक सेट बना दो, उसी को क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, ठीक है। अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर m, अरे यार जितने सबसेट बनेंगे उतने ही तो पावर सेट में एलिमेंट होंगे, तो इसको डरना मत। अगर मैं बोलूं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट में क्या होंगे, तो उसका भी आंसर 2 की पावर m ही आएगा, ठीक है। इसको नोट मार लो, ठीक है। अरे यार कुछ बात नहीं है, देखो जितने सबसेट आएंगे उतने एलिमेंट ही तो पावर सेट में होंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारे अगर आपसे कोई पूछे ना कि यार एक बी सेट है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो बता पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे यार, जितने सबसेट होंगे 2 की पावर 5 यानी कि 32। आया समझ में। तो इसको नोट करो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नोट कर लो, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, सबसेट समझ आ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए, सुपर सेट क्या होते हैं, हर बाप का एक बाप होता है जिसको दादाजी कहते हैं, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो पढ़ाई करो, गुड लक, बाय।